निकिता सुभाष केस में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। आपको ध्यान होगा, अतुल ने अपने सुसाइड नोट में बताया था कि निकिता खुद घर छोड़कर गई थी और उसने कहा था कि वो जल्द ही वापस लौट आएगी। लेकिन जौनपुर जाते ही निकिता ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और एक के बाद एक 9 केस उन पर ठोक दिए। अब इस मामले में निकिता ने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिससे पूरा केस पलट गया है। दरअसल जौनपुर फैमिली कोर्ट का ये दस्तावेज निकिता वर्सेस अतुल केस का है। इसमें निकिता ने अतुल के आरोपों पर सफाई दी है। निकिता ने कहा कि मैं घर छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि अतुल ने ही मुझे घर से निकाला था, वो भी 2 बार। मई 2021 में मुझे घर से निकाल दिया। सितंबर 2021 को मैं ये सोचकर वापस बेंगलुरु लौटी थी कि अब शायद अतुल को एहसास हो गया हो कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत किया। लेकिन इस बार भी उन्होंने मुझे घर में घुसने तक नहीं दिया, जिस कारण हमें पुलिस में शिकायत भी देनी पड़ गई। निकिता ने कोर्ट में ये भी कहा था कि 17 मई 2021 को अतुल ने मेरी मां के सामने मुझे लात और मुक्के मारे। फिर हम दोनों को घर से निकाल दिया। उन्होंने मेरे सारे जेवरात, कपड़े, एफडी के जरूरी कागजात और समस्त स्त्री धन भी छीन लिया। स्त्री धन यानी कि वीमेन की जो भी संपत्ति है उसको भी अतुल ने छीन लिया, ऐसा दावा निकिता ने कोर्ट के समक्ष किया है। साथ ही निकिता ने यह भी दावा किया कि अतुल ने उनसे कहा था कि 10 लाख रुपए लेकर आओ तभी तुम्हें घर में आने दूंगा, नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। अतुल की बीवी ने आगे कहा कि उस वक्त कुछ लोगों के समझाने पर मैं दोबारा 24 सितंबर 2021 को बेंगलुरु आई, ये सोचकर कि शायद अतुल समझ जाएं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। मैं अपना रिश्ता बचाने के लिए ही अतुल के यहाँ गई थी, लेकिन मुझे और मेरी माँ को देखते ही अतुल ने भद्दी भद्दी गालियाँ देना शुरू कर दिया। उन्होंने दोबारा से वही डिमांड की और कहा कि जब तक मैं 10 लाख रुपए नहीं देती तब तक मुझे घर में एंट्री नहीं मिलेगी। उस वक्त मेरी माँ ने मजबूरी में आकर पुलिस से शिकायत भी की। तब पुलिस ने ही मेरा स्त्री धन और जरूरी कागजात मुझे वापस दिलवाए। फिर मैं और मेरी माँ वापस जौनपुर आ गए। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दें कि बिहार के समस्तीपुर निवासी अतुल सुभाष ने बेंगलुरु स्थित अपने फ्लैट पर 9 दिसंबर को सुसाइड कर लिया था। इससे पहले अतुल ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 1.5 घंटे का वीडियो बनाकर छोड़ा। इसमें उन्होंने निकिता और ससुरालियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। 10 दिसंबर को उनके भाई की तहरीर पर निकिता सहित 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। निकिता, निशा और अनुराग तो फिलहाल बेंगलुरु जेल में बंद हैं, लेकिन आरोपी चाचा ससुर को गिरफ्तार होने से पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से बेल मिल गई। गिरफ्तार तीनों आरोपियों की आज यानी कि 30 दिसंबर को न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन है। इस दौरान बेंगलुरु पुलिस को उन्होंने पूछताछ में क्या क्या बताया, ये सब कोर्ट में बताया जाएगा। फिर आगामी कार्रवाई होगी। केस में आज बेंगलुरु कोर्ट में सुनवाई भी है। आरोपी निकिता सिंघानिया, निशा और अनुराग की आज न्यायिक हिरासत खत्म होने वाली है। कोर्ट के समक्ष उन्हें पेश किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बेल के लिए भी अप्लाई किया है, उस पर भी आज सुनवाई होने वाली है। देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले में आगे क्या एक्शन लेता है। आपको याद होगा कि अतुल ने अपने सुसाइड नोट पे कहा था कि अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो उसकी अस्थियों को गटर के सामने बहा देना। इस केस को सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके से जोड़ रहे हैं। इस केस को खास तौर पर सृजना के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि एक तरफ सृजना थी जिन्होंने अपनी पति को बचाने के लिए आखिरी तक लड़ी, क्या कुछ नहीं किया ताकि उनका पति जिंदा रह सके, लेकिन एक तरफ निकिता है जिनकी वजह से आज उनके पति की जान नहीं रही। और लोगों का ये भी कहना है कि उसके बावजूद, पति की आत्महत्या के बावजूद निकिता के तेवर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है और वो उन पर ही उल्टा अलग अलग आरोप लगा रही है। हालांकि इस पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे? निकिता या फिर अतुल के केस में जिस तरीके से निकिता उन पर तमाम आरोप लगा रही हैं, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।